एक कौन कौन ज्वाइन किया, सिर्फ कौन कौन ज्वाइन किया यूट्यूब पे लाइव है, यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट हो चुकी है। टाइम मनाना देख, खर्चा पूछता है और खर्चा कराना है, देना नहीं है। अरे यार हो गया। हाँ भाई, क्लास तैयार, पूरा तैयार। क्या पढ़ रहे हम लोग बताओ। हम लोग आज चालू कर रहे हैं बीएसएम, ठीक है। सबसे बड़ा चीज तो हम लोग आज चालू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और चैप्टर नंबर कौन सा बोलूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखते कोई यूट्यूब पे जुड़ने वाला है क्या। एकदम नया चैप्टर चालू करने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। पता है इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ना भाई थोड़ा सा, जब ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना, चलिए चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट कर दो। यूट्यूब वालों जल्दी आ जाओ फटाफट, यूट्यूब वालों फटाफट आ जाइए। चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हेलो, चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो यूट्यूब पर देख रहे देखते रहो, ठीक है। सुना ना एक बार पहले से ना, जरा एक बार, तो मेरा एक आदत है, जब कोई चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, मेरा सबसे गंदा आदत क्या है कि मैं उस चैप्टर का भूमिका लेकर के आता हूँ, ठीक है। एक बीएसएम के किताब के पास है क्या? चलो यूट्यूब पे देख रहे हो, फटाफट यूट्यूब पे लाइव आ जाओ, फटाफट फटाफट यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हो यूट्यूब पे लाइव आ जाओ। मैंने एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूँ, ऑडियो कैसा आ रहा है, क्योंकि ऑडियो का बहुत थोड़ा सा दूसरा होता है। ऑडियो आना चाहिए बस। हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। चलो ठीक है, अभी सब ठीक है, ठीक है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अभी मेरा सब कुछ ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ना पहले ध्यान से सुनना, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूं ना, उस सब्जेक्ट के बारे में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। चाचा ऐसा मान के चलो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है ना, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। ये पेपर आएगा 100 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का पेपर आएगा। ऐसा मान के चलो कि आज मेरा पहला क्लास है, आज मेरा पहला क्लास है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अरे वो चैप्टर करना है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, जिसको ना इस तरीके से देखो, 80 + 20, 80 + 20। आपको पता है, सब पता है, ठीक है। 20 मार्क कॉलेज किसके हाथ में? उसका नाटक क्या है? बोलता है प्रोजेक्ट पर बना, एग्जाम दे, ये कर वो कर। कॉलेज के हाथ में 20 नंबर किसके हाथ में? 20 नंबर पूरा का पूरा कॉलेज के हाथ में। कॉलेज खुश तो 20 में से 20 मिलेगा। कॉलेज वालों के साथ थोड़ा सा भी नोटंकी हुआ, 20 में से 15-18 मिलेगा। हो गया, तेरा कहानी नहीं सुनना है अभी, तेरे को मेरा कहानी सुनना है। सुन, 80 मार्क का पेपर आप लोग दोगे, 80 मार्क का पेपर आप लोग दोगे। अभी ना ये बैठ देखो, अभी क्या है ना, सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या क्या आ रहा है कि यार ये आप देखिए यूट्यूब पे कौन कौन लाइव है, बेस्ट सॉन्ग एवर। हाय सर, अबे बेस्ट सॉन्ग क्यों सुना रहा है? अच्छा स्वागत है सबका, ठीक है। सुना फटाफट सुनना, ठीक है। फटाफट सुनना। मैंने लिंक भेजा है क्या ग्रुप पे? लिंक मैंने भेज दिया है ना शायद, भेज दिया। हाँ सुनो, फटाफट सुनना। अभी हम लोग क्या है ना, देखो अभी एक ध्यान सुना, ये 80 मार्क के अंदर कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? चैप्टर का एक बार बोलो,
टोटल हमको 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, गिन के 7 चैप्टर, जिसमें से बताऊं एक चैप्टर ऐसा है ना जिसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, जिसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अरे ऐसे कैसे बोल दे रहे हो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक चैप्टर ऐसा है ना जिसको ना नहीं भी पढ़ोगे, मतलब ऐसा मान के चलो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। मैं बता दे रहा हूँ टोटल कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको? 7 चैप्टर। एक काम करता हूं, मैं चैप्टर का नाम लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। आवाज आ रही है क्या? मैं एक बार देख लेता हूं, आवाज यूट्यूब वालों को आ रही है कि नहीं। मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। हेलो, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ काम का बात बताऊंगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सुनिएगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा लिखता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा लिख भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अगला, अभी और क्या चैप्टर देखो, और क्या चैप्टर है? एक है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे मजेदार चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और 2 चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको मैं सबसे लास्ट पढ़ाऊंगा। ओह माय गॉड, कितना सिलेबस है, ज्यादा नहीं है। अरे लोग 20-20 चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई। कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं? 20-20 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 7 चैप्टर, और 7 चैप्टर को ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ना है क्या? नहीं। फिर भी सारा नंबर कम आता है, क्यों? कारण क्या है फिर भी नंबर कम आता है? क्यों? वजह ये है ना कि हम लोग हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? हेलो, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई भी डाउट है क्या? किसी भी तरीके का डाउट है क्या? पहला चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब सुनिए थोड़ा ना, आप 6 + 1 7। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये चैप्टर तीनों भाई है, नहीं ये 2 भाई ये अलग है, ये दोनों भाई ये अलग है, ये एकदम अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, किस चैप्टर को बोल रहा हूं? इस वाले को पढ़ने के लिए जरूरी है कि ये दोनों को मैं समझूं, ठीक है। इसलिए ये तीनों चैप्टर, ठीक है, ये 3 चैप्टर एकदम अलग है, ये 3 चैप्टर एकदम अलग है। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे इसका तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। लेकिन मैं चैप्टर नंबर 2 आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ाऊंगा, और चैप्टर नंबर 1 और 2 समझने के बाद ही आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 3 एकदम अलग है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 समझना जरूरी है। सबसे पहले चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा ना कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तभी आपको क्लियर होगा, समझ में आया क्या? होता है हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया 7 चैप्टर है, ये चैप्टर के बारे में नाम क्यों लेते हो? ये क्या लाइव है? अरे नहीं, ये पढ़ना है। पता है मैं बोलता था कि भाई इस चैप्टर को छोड़ दो, पर पता है इसको मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना बताओ? इस चैप्टर को छोड़ोगे ना, कई बार क्या होता है ना, ये चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी 6 चैप्टर पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ के क्या करेगा लास्ट में? देखो ऐसा नहीं है मैं इसको छोड़ रहा हूं, आदमी इस 6 को नहीं पढ़ता है। मान लो कोई बोलता है मेरा 6 चैप्टर तैयार नहीं, तो 6 को तैयार कर, इसको छोड़ दे, 5-10 नंबर का गिरेगा, 5 नंबर अधिक से अधिक, तो 95 ठीक करना, उस 5 के पीछे हाथ धोएगा तो ये सब खराब हो जाएगा, इसलिए बोला था, ठीक है। बट हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट
आपको देखना है। आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं कौन सा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैं देखो पहले पढ़ाता हूं, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना मेरा एक आदत है बेसिक्स को तैयार करना। क्या तैयार करना? बेसिक्स। वैसे मैथ का भी बेसिक्स है बट मैं नहीं करा रहा हूं, बीएसएम का बेसिक्स। तो मेरे सामने एक पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, ये पीडीएफ, ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर ना एक छोटा सा चीज दिखना आपको, एक सबसे पहले एक बिल्डिंग दिख रहा होगा, एक शहर है, पूरा का पूरा शहर है। इस शहर के अंदर ना एक हॉस्पिटल है। क्या है? एक हॉस्पिटल दिख रहा है, हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के अंदर कई सारे डॉक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, कई सारे डॉक्टर्स की टीम दिख रही होगी, है ना, टीम ऑफ डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स की टीम दिख रहे होंगे, कई सारे डॉक्टर्स की टीम है। अब एक मजे की बात सुनना, ये एक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल। क्या लगता है ये हॉस्पिटल का ऐसा कुछ नजारा होता है ना, हॉस्पिटल देख रहे हो, ये अलग अलग, ये एक अलग बिल्डिंग, ये अलग आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर। अरे ये छोटा मोटा हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। किसी का हड्डी टूट गया तो एक डॉक्टर के पास जाओगे क्या? हम लोग के पास जो बैठे हुए ना, ये छोटे मोटे, हमारे पास जो चीजें बैठे हुए ना, हमारे पास जो बैठे हुए ना, सुनो ना, देखो ये एक अलग डॉक्टर है, ये एक अलग डॉक्टर है, ये एक अलग डॉक्टर है, ये एक अलग डॉक्टर है। देखो ये अलग अलग है, यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग काम हो रहा है, यहाँ अलग काम हो रहा है, यहाँ एक्सरे, यहाँ एक्सरे, अलग अलग टाइप का, सब अलग अलग डिपार्टमेंट। दांत का डॉक्टर अलग, आंख का डॉक्टर अलग, नाक का, कान का अलग, हड्डी का अलग, स्किन का अलग, है ना। तो अलग अलग प्रकार का डॉक्टर्स होता है। देखो डॉक्टर्स के अंदर ना, देखो किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए ना एक मैनेजमेंट क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। ये मैनेजमेंट होता क्या है? हॉस्पिटल के अंदर मान लो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको मैनेजमेंट ठीक करता है। कौन ठीक करता है? एक शब्द आता है मैनेजर, एक शब्द आता है क्या? एक शब्द आपको सुनाई देगा, एक सुनाई देगा मैनेजर, ठीक है, और एक शब्द आपको सुनाई देगा मैनेजमेंट। ये दोनों शब्द का मतलब आपको समझना है, ठीक है। एक शब्द सुनाई देगा मैनेजर, एक शब्द सुनाई देगा मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, ठीक है। ये क्या है? सरकारी हॉस्पिटल, गरीब हॉस्पिटल। कैसा हॉस्पिटल है? कैसा हॉस्पिटल है? जो भी है, सरकारी हो प्राइवेट हो, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है। अब सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, गरीबों का अस्पताल हो या अमीरों का अस्पताल हो, अस्पताल तो अस्पताल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल के बाद आते हैं स्कूल पे। ये आया हमारा स्कूल, एक छोटा मोटा स्कूल, ये तो ऐसा स्कूल तो भाई बड़े बड़े पिक्चरें मिलेंगे, हैं? हमारा स्कूल कहाँ भाई, टूटा बेंच, टूटा पंखा, नहीं अभी ठीक हो गया रे, नवीन पटनायक सब ठीक कर दिया। अबे एसी प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाया, एसी प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाया, क्लासरूम में एसी लगाएगा। सब प्राइवेट छोड़ के सरकारी में आ जाएंगे। देखो ये हमारा स्कूल है, ये स्कूल का ग्राउंड देख रहे हो, स्कूल का ग्राउंड, अलग अलग क्लासरूम, है ना, अलग अलग क्लासरूम। स्कूल को मैनेज करना, स्कूल का बिल्डिंग को मैनेज करना, स्कूल में टीचिंग मैनेज करना, तो स्कूल को चलाने के लिए भी बहुत सारे, देखो ये स्कूल है, ठीक है, ये अलग अलग क्या है, आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्कूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्कूल को मैनेज करना, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या क्या होता है? टीचर्स, स्कूल के अंदर कई सारे अलग अलग टीचर्स। आप एक बार ना स्कूल है भाई, क्या है ये? स्कूल है। स्कूल में ऐसा आप लोग ऐसा मत सोचो ना, आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हो ना वो मत सोचो। अरे ये सोचो ना भाई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे 40, 50, 100 डॉक्टर काम करते हैं। कभी बुर्ला हॉस्पिटल जाना घूमने के लिए गए हो? कभी गलती से नहीं गए हो ना? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 100 डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे, सैकड़ों डॉक्टर काम करते हैं। एक स्कूल ऐसा भी है ना जहाँ हजार हजार टीचर काम करते हैं, बड़ा बड़ा स्कूल ऐसा भी है, 100 टीचर काम करते हैं। वो स्कूल चलता कैसे होगा? एग्जाम्पल दूं,
एग्जाम्पल दू, क्लास 6 में मैथ का टीचर नहीं है। अरे कहाँ गया टीचर, क्यों नहीं है टीचर? सर मैथ का टीचर है ही नहीं स्कूल में, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, कौन लाएगा टीचर? मैनेजमेंट, प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल सारी फैसले नहीं करता है, समझाऊंगा एक चीज समझाऊंगा। देखो ये स्कूल है, इतने बड़े स्कूल को चलाने के लिए कभी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग देखो, इधर डंपर चल रहा है, इधर ये चल रहा है, अलग अलग इंजीनियर काम करते हैं यहाँ पे। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट, कितना बड़ा, कभी गए कंस्ट्रक्शन साइट देखोगे टीवी में, एक साथ ये बन रहा है। एक बंदा होता है ना जिसका काम होता है, जिसका काम है मटेरियल का इंतजाम करना। एक बंदा ऐसा काम है जो पूरा डिजाइन को, समझ रहे हो, सबका काम बटा हुआ है, सबका काम बटा हुआ है। अभी देखो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ठीक है, पता है एक इंडस्ट्री के अंदर कम से कम 5000 मैनेजर काम करते हैं। अच्छा मैं क्या बोला अभी, एक बात बोला कि मैनेजमेंट और मैनेजर दोनों अलग चीजें। कंपनी को कौन चलाता है? मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर 5000 लोग मैनेजर हैं, मैनेजमेंट एक है, मैनेजमेंट एक है, मैनेजर कितना है? 5000 है। ये काम कैसे करता है? देखो मैं क्या समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, ट्राई करना। मैनेजर, ये लोग काम करते क्या? मैनेजर कभी काम करता है क्या? ए पोछा लगा, नहीं रे, पोछा लगवाता है, मजाक कर रहा हूं। मैनेजर काम नहीं करता, मैनेजर क्या करता है? काम करवाता है। पर मैनेजमेंट है क्या, बस समझना, मैनेजमेंट का मतलब क्या है वो जानेंगे हम। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? हॉस्पिटल का, एक एग्जांपल क्या दिया? स्कूल का, एक एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन साइट का, जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अच्छा मैनेजमेंट चाहिए क्यों? ठीक है रुको, मैं ना एक थोड़ा सा चीज है, और एक चीज है, ये देखिए, ये आपका नॉर्मल ऑफिस आप देखोगे ना, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहे हैं। ये ऑफिस के अंदर भी 5000 लोग काम कर रहे हैं, जो छोटा मोटा नॉर्मल ऑफिस है। रेलवे स्टेशन, ठीक है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पता है, एयरपोर्ट मेरा भाई को, मुंबई एयरपोर्ट एक है, इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे पिछली बार डाला था। मुंबई एयरपोर्ट के बारे में छोड़ो, मैं यहाँ यूट्यूब पर दे सकता हूँ क्या? तो मैं दिखता हूँ, अगर मैं डाल पाया तो ठीक है, तो मजा आएगा। ATC इसका कॉपीराइट आ जाएगा। देखो एक छोटा सा वीडियो है भैया, मैनेजमेंट। इसमें नहीं रहे, easy, right? That's because there are systems all around us that make it that simple. These systems work round the clock every day for our convenience. Mumbai's Chhatrapati, he wouldn't know that while he was getting his boarding pass, while she was negotiating for a better seat, or while he was just sipping coffee, their bags had already reached the belly of their respective flights. मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, क्या समझा रहा हूँ पता है? मैं समझा रहा हूँ, ठीक है सुनना। मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई में, इतना बड़ा शहर में रहता हूँ। 22 million Mumbaikars who has a flat. 2 करोड़ 20 लाख मुंबई के लोग। You book a cab. आप टैक्सी बुक किए, Reach the airport. एयरपोर्ट पहुंच गए, टैक्सी बुक किए, एयरपोर्ट पहुंच गए, Pick up your boarding pass. अपना पास लिए, क्या लिए? बोर्डिंग पास, And get onto the aircraft. और फ्लाइट पे बैठ के उड़ गए। Sounds easy, right? हम लोग रह रहे क्या हुआ क्या है? अंग्रेजी में पूरा मुझे हिंदी में समझाना पड़ रहा है, समझे? That's because there are systems all around us that make it that simple. These systems work round the clock every day for our convenience. Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport is one of them. Look at this passenger, for instance. एग्जाम्पल, ये एक पैसेंजर है, He wouldn't know that while he was getting his boarding pass, वो अपना पास लेने गया, while she was negotiating for a seat, बढ़िया सीट के लिए बात कर रहा है, नेगोशिएटिंग फॉर सीट, खाली कहानी समझा रहे, याद नहीं कर रहे कुछ भी। वो अपना गया सीट टिकट, पता वो क्या करता है? अपना सामान ना दे देता है, और उसका सामान ऑटोमेटिक, वो सामान अपना क्या करता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना। or while he was just sipping coffee, the bags had already reached the belly of their. वो चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, उसका बैग पहुंच गया कहाँ? जिस फ्लाइट में जाने वाला है उस फ्लाइट में। सोचो ट्रेन में सारा सामान चोरी हो जाता है, ट्रेन में ना सामान चोरी हो जाता है, यहाँ पे देखो फ्लाइट से जा रहा है। थोड़ा आगे 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 दिखते, आगे दिखते, आगे दिखते।
flights to 95 different destinations from Mumbai International Airport. मुंबई से 95 जगह 95 स्टेशन में फ्लाइट जाएगा आएगा। एक मिनट 95 जगह 95 कंट्रीज। They're the busiest single runway international airport एक ही रास्ता है उड़ने का, एक ही रास्ता है जाने का। in the world. Mumbai Airport made a mark in 2018 with biggest airport in the country. So it's pretty remarkable. Between Mumbai and say Gatwick, because both are सबसे so busy good. air। Gatwick has a parallel runway to get up any given time. ये देखो, ये एक रास्ता है जिससे आ रहा है, एक रास्ता है जिससे जा रहा है। अभी गौर करना कि Something happens to the main runway, we'll have to switch out the operations to the secondary runway. And if something happens at the intersection of the runways, the airport is completely closed. क्या बोला समझा? Somewhere. क्या बोला समझे आप? देखिए क्या बोल रहा है, जिसका एक रास्ता खराब हुआ ना तो ये वाला पे उड़ेगा, ये वाला पे जाएगा, और बीच वाला खराब हुआ तो पूरा एयरपोर्ट बंद होता है कभी कभी। Intersection of the runways, the airport is completely closed. Both runways are dysfunctional. One runway, 1,000 flights and 24 hours. Do the math. It's two वन रनवे 1000 फ्लाइट्स flights for every 3 minutes. Do the math. It's 2 flights for every 3 minutes. 3 मिनट में 2 फ्लाइट उड़ेगा। आ रहा समझ में क्या है? The entire pressure of making these numbers work is on the ATC. This एयर ट्रैफिक कंट्रोल। is the super efficient system which enables us to take so many flights a day. अच्छा, ये Without any hassle. रेलवे में पता है बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, याद है? सोचो, ठीक है, यहाँ क्या होगा सोच के देखो। They are few and they are busy. There's so much stress in this room, it's best not to disturb them. These are the air traffic controllers who are taking flights to 95 different destinations from Mumbai International Airport. Controllers that handle the traffic of almost 2,300 flights every day. 1,400 planes of overflying traffic and another 900 to 1,000 planes that actually land and take off from this airport. ये बिल्डिंग है जहाँ से काम हो रहा है, जहाँ पे जो खड़ा था ना वो ये बिल्डिंग है, इसके बाद एटीसी। ये देखो वहां से क्या क्या देख रहा है, कौन सा फ्लाइट उड़ रहा है, कौन सा फ्लाइट आएगा। एक फ्लाइट 2 मिनट में एक फ्लाइट आ रहा है, एक फ्लाइट जा रहा है, देखना कैसे होगा। While we take a lot for granted, I can't help but think of the people who work 24/7 to ensure that this operation is always kept up and running. Let's have a closer look at the ground reality of the situation. It seems that the skies look empty, everything looks clear, it doesn't look that busy. But tell me what's happening above us. Night is at any given point of time in Mumbai during peak hours, 6 to 7 aircraft are already holding, waiting for their turn to land. 6 से 7 प्लेन हवा में उड़ रहा है, खाली होगा तो मैं जाऊंगा नीचे। देखना 60 वेट कर रहा है भाई, नीचे आए क्या, नीचे आए क्या। एटीसी 70 seconds, we have either one landing or one takeoff. So between two aircraft, two arriving aircraft, the separation is around 130 seconds. Out of 130 seconds, like the one which is just landed, ये कितना है? it takes almost 50 seconds to vacate the runway. Right. In that 50 seconds, the departing aircraft is lined up. The next 40 seconds, it's airborne. So 50 plus 40 is 90. Right. So you're left with another 30 to 50 seconds. क्या दिखा? बात कर रहा था साला, एक फ्लाइट गया। छोड़ो इसका एग्जांपल। So that's how slow landing, takeoffs, it's arriving. A sequence of landing and takeoffs, pilots getting ready. We are just seeing one aircraft. That's how close it is. एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, उड़ रहा है। We are just seeing one aircraft taking right, and one aircraft is getting ready to depart. And I can see ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता है, एक्स टाइप का है, एक उड़ रहा है, एक देखो। another aircraft, one more aircraft which is almost on the final. It's arriving. देख दो। The sequence of landing and takeoffs are arranged by the ATC controllers who work round the clock to prevent crashes
controllers on the clock. Given our given 46 hours, 10 delays, a passenger shows up late, that it given 46 with the demand. इतना बड़ा सोच के देख रहे हो, ये छोटा सा एग्जांपल था, मेरे पास जो वीडियो पड़ा हुआ था मैं उसमें से दिखा रहा था, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल है, समझने के लिए ये है ना, देखो समझना क्या अपने को चीजें है ना कि मैनेजमेंट ये सब चल कैसे रहा है, इतना अच्छा से कैसे हो पा रहा है, बढ़िया से कैसे हो पा रहा है, इसके पीछे ना एक जो चीज है ना वो है मैनेजमेंट। पता है फिलहाल ये जीबी के कुछ दिख रहा था ना, जीबी के ग्रुप वो चलाता था, अभी अभी अडानी चलाता है इस एयरपोर्ट को, ठीक है ना। इसके पीछे ना एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। इस कहानी के पीछे कौन है सक्सेसफुल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस स्टोरी में एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना वो है मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी समझेंगे ना मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एयरपोर्ट का एक हो गया एग्जांपल, और देखो ये दिख रहा है ये, ठीक है। एक ये सिप मतलब हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, कोई भी चीज ले लो, कोई भी जगह ले लो ना, उसको मैनेज करने के लिए किसी भी बड़े से बड़े फैक्ट्री को, स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, ठीक है, एयरपोर्ट को। अच्छा ये इसमें कॉमन चीज बताऊं क्या है, कॉमन चीज क्या है, देखो मैं इसमें कॉमन चीज दिखाता हूँ। whenever there is क्या बोल रहे हैं, whenever there are some work for which we need single person to come, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी काम को करने के लिए हमको एक आदमी की जरूरत पड़ती है। there are some work for which we need single person to complete the work। जैसे एग्जांपल दूं, कभी कभी होता है ना ऐसा काम कि एक आदमी से हो जाएगा, एग्जांपल कुछ काम ऐसा होता है जो एक आदमी कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमको बहुत सारे लोग चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए होता है। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब समझना, एग्जांपल दूं, जैसे ना मेरे को ना एक पेपर पढ़ाना है, तो एक टीचर कभी कभी काफी है, बट बहुत सारे पेपर पढ़ाना है, मतलब 3-4 टीचर चाहिए, ये छोटा सा बात है। एक पेपर पढ़ाना है, एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो एक टीचर से काम चल जाएगा। बट जहां मेरे को 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाना है तो 5-6 टाइप का टीचर चाहिए, टीम चाहिए। So, जहां कहीं भी whenever there is a group of person performing the, देखिए, but sometimes there are some work for which we need group of person to complete the work। कभी कभी कोई काम करने के लिए एक बंदा चाहिए, है ना, कुछ काम ऐसा होता है जो एक बंदा कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग चाहिए। तो जहां कहीं भी ग्रुप ऑफ पर्सन काम चाहिए होता है, काम whenever there is a group of person performing some kind of, ठीक है, एक्टिविटी, some kind of supervision is required, कोई ना कोई चाहिए सुपरविजन करने के लिए। बगल में एग्जांपल है, मुझे बोला गया दीवार जोड़ो, क्या बोला गया, दीवार जोड़ो, मेरे को दीवार जोड़ने का काम दिया गया, 5 मिस्त्री लेवल लगे हुए। अब हुआ क्या ना कि उनको जो काम दिया गया वो लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उसका सुपरविजन करने के लिए एक बंदा चाहिए, मैनेजर चाहिए, मैनेजर नहीं बोलते उसको, सुपरविजन करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक बंदा चाहिए, पक्का चाहिए। तो जहां जिस काम में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, एक बंदा काम कर रहा है तो मैं एक बंदे से पूछूंगा तेरे को जो काम दिया था तू क्यों नहीं किया, लेकिन जहां 4 बंदे हैं तो एक बंदा चाहिए जो कि 4 बंदे काम कर रहे कि नहीं कर रहे उसको देखभाल करे। ऐसे जहां 50 लोग काम कर रहे, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ये स्पेलिंग थोड़ा गलती है रिक्वायर्ड का, ठीक है। तो जहां भी ग्रुप में लोग काम करते हैं ना, मैनेजमेंट चाहिए। कुछ काम ऐसा होता है जो एक आदमी संभाल सकता है। स्कूल एक आदमी संभाल सकता है क्या, नहीं, उसके लिए ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए। हॉस्पिटल एक बंदा संभाल सकता है क्या, नहीं, क्लिनिक के लिए एक बंदा, एक नर्स काफी है। लेकिन जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वहां पे क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो whenever there is a group activity some kind of management is required। ये पहला मेरा मकसद था समझाने का, कोई डाउट है क्या, इतना बड़ा हॉस्पिटल उसको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। अब देखो ना, मैं छोटा सा चीज समझाता हूँ कि ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको मैं इस के माध्यम से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये समझो कि मैनेजमेंट करता कैसे है। इस तरह का चीज आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का चीजें देखा होगा। देखो ये लोग क्या करते हैं ना, काम को बांट लेते हैं। देखो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक छोटा सा कंपनी है, ठीक है, ये छोटा सा मैं फोटो लेता हूँ, एक छोटा सा क्लिप फोटो में ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं भी एक काम करूंगा, एक छोटा सा बिजनेस लूंगा और उस बिजनेस से समझेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक मैनेजर है,
एक मैनेजर है, ठीक है। अच्छा देखो इसको छोड़ो, ऐसे मत देखो, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। छोटा सा काम समझते हैं। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसका काम है खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। मैं ना हजार सामान खरीदता हूँ, हजार सामान बेचता हूँ। तो मैंने ना एक परचेज मैनेजर रखा है। क्या रखा है? परचेज मैनेजर। एक्चुअली क्या है ना कि परचेज करने के लिए जो सामान खरीदा जाता है ना, जो भी सामान खरीदा जाता है उसके लिए एक बंदा मैंने रखा है। उसके नीचे 5 लोग काम करते हैं जिनका काम क्या है? सामान को खरीदना, खरीदने के बाद सही जगह रखना भी होता है, गोदाम में सही जगह रखना। तो मैंने एक बंदा हायर किया है जो मेरा बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, जिसका काम है सामान को खरीदना। अब इस खरीदने के बाद क्या होता है? उसको बेचना। तो एक मार्केटिंग मैनेजर मैंने रखा है। क्या रखा है? मार्केटिंग मैनेजर, जिसका काम क्या है? सामान सिर्फ बेचना, सामान को क्या करना? बेचना। मार्केटिंग मैनेजर मैंने रखा है, ठीक है। अब सुनना, इसके नीचे भी 4-5 लोग काम करते हैं। इसका काम क्या है? खरीदना, अलग अलग जगह से सामान को खरीदना और अलग अलग जगह पे सामान को बेचना। एक बंदा और है जिसका काम है हिसाब किताब, पैसा का हिसाब किताब ये रखेगा। क्या बोलता है? देखो भाई मेरे पास तो ये फाइल पड़ा है, यहाँ से इसका सामान आया, यहाँ से इसका सामान आया, तुम देख लो, और ये सामान यहाँ रखा हुआ है, ये सामान वहां रखा हुआ है। ये किसका काम है? परचेज मैनेजर का। मार्केटिंग मैनेजर ये बता तूने माल किसको बेचा, तो यहाँ का माल उठा के मैंने उसको बेचा, मैंने उसको बेचा, मैंने उसको बेचा। एक बंदा और रहेगा जिसका काम रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स मैनेजर। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंट्स मैनेजर, जिसका काम है ना, देखो मेरे को पैसा चाहिए, बिजनेस में पैसा चाहिए, पैसा सामान खरीदने के लिए चाहिए, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसका हिसाब किताब कौन रख रहा है? अकाउंट्स मैनेजर या फिर फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? काम ना बढ़ जाता है बड़े बड़े बिजनेस में काम। और पता है क्या होता है? पर अगर मान लो मेरा और बहुत बड़ा बिजनेस है तो परचेज मैनेजर भी बहुत प्रकार के होते हैं, परचेज मैनेजर भी कई मतलब, ठीक है ना। तो काम कंपनी जो होता है ना, अपना काम, मैं एक वीडियो डाला था, शायद वो डाला नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, कंपनी का जो काम होता है, कंपनी का जो काम होता है ना, वो नेचर के हिसाब से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसको अलग अलग बंदा क्या करते हैं? हेड करते हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना गूगल में एक छोटा सा चीज हो रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये देखो इधर, इससे मुझे थोड़ा बहुत आएगा। ये मैं खोल रहा हूँ, ये कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, ये काम बढ़ गया। ये एक बंदा है सबसे टॉप में, इसने क्या किया? ठीक है, कुछ आ रहा है क्या समझ में? मैं आज चैप्टर में नहीं घुस रहा हूँ, चैप्टर में आज नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। सुना यहाँ पे, ये एक बंदा है, बोला यार मैं अकेले काम नहीं कर सकता, मैं अकेले सारा काम नहीं करता, मैं काम करता हूं, मैं अपना काम, ए तू मेरा आधा काम तू कर ले, आधा काम तू कर ले, आधा काम तू कर ले। ये काम क्या किया? बांट दिया। हाँ बोलिए। थोड़ा सा क्लास चल रहा है, थोड़ा सा आप आइए अंदर बढ़िए। भाई एक और शेयर तो बैठाइए ना एक बार। कहानी सुनना, मैं अकेले सारा काम कर सकता हूँ क्या? मैं अकेले सारा काम कर सकता हूँ क्या? नहीं भाई, मैंने अपना काम, आधा काम तू कर, आधा काम देख, मैं सामान खरीद, मेरे को ना देखो, एक्चुअली देखो मैं भी अपना रहा हूँ। हेलो हेलो, अरे भाई साहब 5 किलो माल चाहिए, अरे 6 किलो चाहिए, अरे 8 किलो चाहिए, ठीक है, हाँ हेलो, हाँ भैया वो आपको हमने सामान बेचा था, उसका पैसा भी तक नहीं है। अरे यार काम समझ रहा तू, काम मतलब एटीसी है, मैं अकेले संभालूंगा, मैं अकेले संभालूंगा, नहीं हो सकता है क्या? काम बांटना पड़ता है। जब काम ज्यादा होता है तो क्या होता है? काम
कुछ काम एक बंदा कर सकता है, कुछ काम जिसके लिए ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए। ये बंदा पता है जिम्मेदार है कि इसका काम ये खाली रिपोर्टिंग कि तेरे को जो काम दिया तूने किया कि नहीं किया, ये अपना काम बांट दिया। फिर ये बंदा के एग्जाम्पल के लिए फिर ये बंदा क्या किया, अपना काम इसको बांट दिया, इसको बांट दिया, इसको बांट दिया, इसको बांट दिया, खत्म। फिर इसके नीचे ये तीनों जिम्मेदार है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक मैनेजर है। कौन है? मैनेजर है। अपना काम, अब इसका भी देखो, इसका भी काम 3-4 प्रकार का काम है, इसका भी काम 4 वैरायटी का है। हम लोग ना ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे देखते हैं भाई क्यों बांटा भैया, क्यों बांटे, इसको बांटे क्यों भाई, 4 वैरायटी का ये देखो। मैंने अपना काम यहाँ बांटा, यहाँ बांटा, यहाँ बांटा, यहाँ बांटा, यहाँ बांटा, यहाँ बांटा। अरे नहीं, एक मिनट, इसको ये इसका जो काम है ना, सुनना मेरी बात सुनना, इसका जो काम है ना, ये अपना काम को 4 आदमी को बांट दिया है। अब ये अपना काम को 4 आदमी को दे दिया करने के लिए। एग्जाम्पल दूं, कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए मैं क्या बनाता हूं, मैं कोई सामान बनाता हूं, सामान, उस सामान में 4 पार्ट चाहिए, ABCD। मैं कौन हूं? प्रोडक्शन मैनेजर। ये कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर, ये मार्केटिंग, ये सेल्स है, फाइनेंस है, हटाओ। तो ये लोग को क्या मतलब है प्रोडक्शन से? कुछ मतलब है क्या? नहीं। फैक्ट्री में मेन काम कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 टाइप का सामान चाहिए। क्या क्या? ABCD, ABCD। अब A बनाने का काम है इसका, B बनाने का काम है इसका, C बनाने का काम इसका, D बनाने का काम इसका। अब A बनाने के लिए भी 3 प्रकार का काम होता है, B को बनाने के लिए भी, मतलब समझ रहे हो, काम के हिसाब से मैनेजमेंट को बांटा जाता है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। कुछ दिक्कत है क्या? अब देखो, इसका काम A बनाने का जिम्मेदार कौन है? अब ABCD समझ, इसका काम क्या? प्रोडक्शन का काम देखना। इसका काम कुछ और है, इसका काम जो दिया गया वो है। कोई दिक्कत है क्या? तो वेनेवर दिया रही ग्रुप एक्टिविटी, बात दे रहे ना कि वेनेवर दिया रही ग्रुप एक्टिविटी, जब भी कोई ग्रुप, अरे यार, तो जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटी होता है, ठीक है, वेनेवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग द सम काइंड ऑफ सुपरविजन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क। को दिक्कत है क्या? ठीक है, मैनेजमेंट इज नीडेड एट एवरी प्लेस, हर जगह चाहिए। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट। कभी गौर किए हो, एक चीज गौर किए हो, रिलायंस जियो, पता है रिलायंस जियो में एक बंदा मैनेजर है। रिलायंस जियो का काम पता है ना? बात को सुना, रिलायंस जियो का एक मैनेजर है, उसको भारत पेट्रोलियम का मैनेजर बना दिया गया। कभी सुने हो? कभी एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, कभी गौर करना, हम लोग के साथ क्या होता है, जो मैनेजर होता है ना कहीं भी काम कर लेते हैं। जो मैनेजर होता है ना, और मैनेजर के बारे में जो आप लोग जानते हो वो आप लोग अच्छे से नहीं जानते कि मैनेजर एक्चुअली करता क्या, आप लोग को आइडिया नहीं है। एक पढ़ाई बहुत तगड़ा होता है। अगर आप लोग को रियलिटी में, जो रियल में मैनेजर बनना है, उसके लिए +2 में पहला चीज है, +10 तो खराब कर दिए, +2 में 95+ स्कोर करना पड़ेगा। इसका नाम सुने हो कभी? IIM संबलपुर नाम सुने हो? एक MBA कॉलेज ऐसा भी है जो महीने का 3 लाख रुपए में MBA कराता है। एक MBA का डिग्री ऐसा होता है जो आपको 3 लाख पे मिलता है, और एक MBA का डिग्री ऐसा है ना जिसका कीमत है 30 लाख। इसमें एडमिशन नहीं मिलता है, इसमें सबको मिल जाता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम। बीकॉम 50% लिया, तेरे को दे देंगे, आजा। अरे तेरे को दे देंगे जॉब, मैनेजर बनना ना, बना देंगे मैनेजर, बना देंगे मैनेजर। ये बोलते नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बीकॉम में तुम्हारा कम से कम तुमको +2 में स्कोर करना पड़ेगा 90+, फिर तुमको बीकॉम में क्या बोलते हैं स्कोर करना पड़ेगा, उसमें भी 80-90 स्कोर करना पड़ेगा। और सुनो, 3 साल तुम कहीं एज ए मैनेजर काम करो, तब तुमको हम एडमिशन देंगे। नहीं, एक मिनट, एक कैट का एग्जाम है, उसको पास करो, कैट में स्कोर करो, फिर हम तुमको एडमिशन देंगे। और 30 लाख अगर लोन मिल जाता है यार, उसका टेंशन मत देना, मैं कहां से दूंगा, मेरा तो पूरा खानदान में कमाई मिला दूंगा तो नहीं आएगा। अरे ऐसा नहीं है, ये लोन दे, ठीक है। तो वो मैनेजर कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो प्राय जो कंपनी को चलाने के लिए होते हैं ना, उस टाइप के मैनेजर आते हैं, इस टाइप के, ऐसे वाले नहीं। पर पता है रियल में मैनेजर के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे मैनेजर ऐसे हैं ना जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। जैसे OYO का नाम सुने हो? उसका नाम थोड़ा गलत तरीके से, ओयो होटल। इसका जो मालिक है ना,
वो भाई वो होटल जो मालिक है, उसका जो मालिक है ना, वो जो है ना, वो हजार करोड़ रुपए भाई, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है, वो जस्ट 12th पास है, लेकिन इतना बड़ा कंपनी को चला रहा है कैसे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं किताब में एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे भैया कुछ तो पढ़ाया नहीं किताब में। किताब का पहला लिंक खोलो, फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, फर्स्ट पेज ऑफ द बुक खोलो, खोलो जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। सिर्फ स्टार्टिंग का पेज देखना, स्टार्टिंग का पेज नहीं लाओ क्या, नहीं लाओ, कोई बात नहीं, तब कल ही चालू करते हैं। कल मैथ रहेगा, कल मैथ का, अभी एक दिन मैथ एक दिन बीएसएम वापस से, आज मंडे है ना,